लड़की को आज पहली बार देखा है, आज तक इसकी सेवा का लाभ नहीं लिया, फिर भी मेरे बारे में सब कुछ जानती है। कैसे? इतनी कोशिश करने के बाद भी याद क्यों नहीं आ रहा है? मेरे बारे में बड़े आत्मविश्वास से बोल रही थी। आज तक बहुत सी कन्याओं ने आगे बढ़कर मेरी सेवा की है, तो कई कन्याओं से सेवा करवाई भी है। फिर ये कौन है? सेवा की है उसमें से या सेवा करवाई है उसमें से? खुद अपने आंखों से देखा है। किसकी बात कर रही है? कौन सा है? किसकी बहन? मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन मुझे सब बराबर याद है। तुम जब मेरे गांव ढोलपुर आए थे तब। अच्छा, तो तू शायद कंचन की बात कर रही है। पर इस बात को तो बरसों हो गए, और उसने स्वयं मुझे अपनी सेवा में समर्पित किया था। वो मुझे गुरु मानती थी। फिर गुरु का शिष्य से सेवा करवाना बुरी बात थोड़ी है। आओ देखो, ये सब बातें अपने मन से निकालकर हमारे करीब आओ। हमारे करीब आते ही तुम्हारे भीतर जो बुरी आत्मा छिपी हुई है उसका प्रभाव दूर हो जाएगा। आओ करीब आओ, हम तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। आओ। नहीं चाहिए मुझे मुक्ति। तो बंद करो तारो ये ढोंग। पता नहीं कि कंचन जीजी जैसे कितने बहन बेटियों की जिंदगी बर्बाद की होगी तूने। कुछ नहीं तो कम से कम भगवान का तो डर रखो। भगवान, सामान्य इंसान को भगवान से डरना चाहिए। फिर हम तो स्वयं भगवान के भक्त हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, वंशज हैं उनके। इसलिए हम किसी से नहीं डरते, तो ना ही हमसे किसी को डरने की जरूरत है। तुम भी डरो मत, हमारे करीब आओ। आओ आओ, डरो मत। छोड़ो मुझे। रतन साहब, रतन साहब, कोई है? मुझे बचाइए। रतन साहब, माँ से कोई बचाइए। लगता है तुझे ठीक करना ही हो। मुझे नहीं जानती, जो सेवा में होश में रह के नहीं करवा सकता, तुझे बेहोश करके भी करवा सकता हूँ। समझी? मुझे बचाइए। छोड़ो। चिल्ला। माँ, कितना चिल्लाएगी? रतन साहब जल्दी आइए। अरे रतन तो क्या, रतन का पाप भी तुझे मुझसे नहीं बचा सकता। सब पर मैंने अपने भक्ति का रंग चढ़ा दिया है। न कोई देख सकता है, न कोई सुन सकता है। और एक तेरी भलाई में है कि अपने आप को मेरे हवाले कर दे। समझी? समझती है? छोड़ मुझे रतन साहब। बचाइए। मेरे से कोई नहीं बचा सकता। तू कैसे बचेगी? रतन साहब बचाइए। किसी को नहीं छोड़ा है मैं। क्या पागलपन कर रही है? तन्ने क्या लगा कि मैं अपने आप को तुझे से ढोंगी के हवाले कर दूंगी? इससे तो मैं अपने आप को खत्म कर दूं। मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी है। चला जा यहाँ से, चला जा वरना। रुक, जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। इधर फेंक। चला जा। जा रहा हूँ मैं। चले जा। पागल हुई लड़की। फेंक इसे, दूर कर, दूर कर। मैं जा रहा हूँ। बोलो भैया। गुरुजी। क्या हुआ महाराज? विधि पूरी तो हो गई ना? नहीं, और अब विधि पूरी हो भी नहीं सकती। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? सत्य कह रहा हूँ। गौरी पर आत्मा का प्रभाव हद से ज्यादा बढ़ गया। वो वही कर रही है जो आत्मा उससे करवाना चाहती है। अब गौरी का बचना मुश्किल है। अब ऐसा ना कहो गुरुजी। गुरुजी, तुम्हारे हाथ में तो खून लग गया है। ये सब तेरी बींदनी के कारण हुआ है। क्या? हाँ, पागल हो गई है वो। उसे खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। तो मैं कहता हूँ बंद कर दो उसे कमरे में, वरना तुम सबकी जान खतरे में है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हमें तो आपका ही आसरा है, कुछ तो उपाय कीजिए ना। मुझसे आप लोगों की तकलीफ देखी नहीं जाती।
पर मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। तुम्हारे बेटे और बिंदनी की जिंदगी बचा लीजिए गुरुजी। देखो, तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं तुम लोगों को निराश नहीं करूंगा। मैं एक और कोशिश करके देखता हूँ। गौरी की पीड़ा दूर करने के लिए मुझे बहुत पीड़ा सहनी होगी। हमारो आभार गुरुजी। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ दिनों बाद अमावस्या है, उसी रात तय हो जाएगा कि हम गौरी की जान बचा पाएंगे या नहीं। तब तक गौरी के आसपास कोई नहीं जाएगा, कोई उससे बातचीत नहीं करेगा। जी गुरुदेव। और हाँ, ऐसी हालत में उसका ज्यादा खाना पीना ठीक नहीं। उसे एक वक्त का खाना दो और कम से कम पानी। ऐसा क्यों गुरुजी? क्योंकि आत्मा को जितना भूखा प्यासा रखेंगे वो उतना ही जल्दी गौरी के शरीर से बाहर निकलेगी। बंद कर दो उसे कमरे में। मैं देखता हूँ कैसे वो आत्मा गौरी का शरीर छोड़कर बाहर नहीं निकलती। गुरुजी। आप ना होते तो हमारा क्या होता गुरुजी? गौरी, अब तुझे इस बाबा का असली रूप देखने को मिलेगा।